कुछ ऐसी अलौकिक बातें कर रहे थे कि भारत में अब ज्योतिष लोग बहुत कम है। हम कहा खोजने से तो भगवान मिल जाएंगे। और 9 तरह का क्या अनाज चढ़ाना चाहिए? 9 प्रकार का, जैसे धान। आपने 2018 में कोई तो रेसलर है, उनकी भविष्यवाणी भी आपने की थी, तो आप मुझे ये भी बताइए कि ग्रहों का नसों से भी क्या जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ा जाता है? अब देखिए, ये ग्रहों की एक प्रेरणा ही है, क्योंकि हम ऐसे महान व्यक्ति, दुनिया के महान व्यक्ति से जुड़ा कि जिसके आज के बच्चे के जीवा में आज भी उनका नाम आता है, और उनका नाम है ब्रॉन स्टोमन, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। जिंदगी में एक बार जरूर नर्मदा मैया का परिक्रमा जरूर करना। आप आध्यात्मिक यात्रा में बहुत आगे जाओगे, तो नर्मदा मैया की महिमा में आपसे जानना चाहूँगी। आपकी नर्मदा मैया अमरकंटक से निकली है, लेकिन पर्वत का नाम बहुत कम लोगों को पता है। उस पर्वत का नाम है, या भोलेनाथ को किस रूप में देखते हो और आप क्या सोचते हो जब उनकी पूजा करते हो? चूंकि विष्णु भगवान इस समय अपने सैन्य में चले गए हैं राजा बलि के यहाँ पाताल लोक, अच्छा, पहरेदारी निभाने, चूंकि उन्होंने वचन दे दिया, वचनबद्ध हैं। नमस्ते, जय महाकाली। वेलकम टू माय चैनल राइज ऑफ आदि महाशक्ति। आज हमारे बीच सबसे प्रसिद्ध आचार्य जी प्रदीप तिवारी जी आए हैं। सावन का महीना तो शुरू हो गया है, तो आइए हम जानते हैं कि सावन के महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और काफ़ी अद्भुत कहानियाँ, क्योंकि उन्होंने साक्षात दुर्गा माँ को अपने गुरु रूप में माना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। नमस्ते। एक बार सब लोगों को नमस्ते, जय माँ काली। सब लोगों को पहले मैं थोड़ा सा अपने जीवन परिचय के बारे में बता देता हूँ कि हम एक छोटे से गांव से, जो काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग वहाँ जाते हैं, प्रयागराज का जो है मूल रूप से निवासी हूँ। हमने जो है अपनी 9 साल के उम्र से जो है अपनी ये यात्रा शुरू करी। लोग बल्कि मुझसे पूछते थे कि सब कुछ आपको कैसे पता चलता है। तो भगवान की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से हमें एक बार हम अपने दादा गुरु के साथ बैठे, और मुझे बार बार माता जी के जो है अपने आप को मन में ऐसा विचार आए, तो हम कहीं भी मंदिर में उनका दर्शन करने या इधर उधर जाए, तो एक बार मेरा विचार हुआ कि मुझे जो है कुंभ में जाना चाहिए। तो पिता से कहा कि नहीं, मुझे भी बब्बा के साथ जाना है। तो क्या पिताजी किसी तरीके मुझे वहाँ पहुँचाए। पढ़ाई चल रही थी, हमने वहाँ जा कर के, चूँकि हमने ऐसी कहानी किताबों में पढ़ा था कि मकर संक्रांति के समय 33 कोटि के देवी देवता यहाँ पर आके जो है प्रयागराज में स्नान करते हैं। चूँकि प्रयागराज कहा गया है पूरे विश्व के 51,000 तीर्थों का राजा बोला जाता है। तो वहाँ पर हम जो है कथा, भागवत, कहानियाँ आदि सुना करते थे। हम रोज़ यही खोजा करते थे कि यहाँ देवता कब आते हैं, यहाँ 33 कोटि के देवता कब आएंगे। हमारा नित्य प्रतिदिन, हम घाट अपने बब्बा जी से भी पूछता था, दादाजी से, कि यहाँ देवता कब आएंगे। तो हम स्नान करने जाते थे, डुबकी लगाते थे, तो हम उसी विषय में जो है उनसे जानकारी लिया करते थे। पर हमने ये भी सीखा कि शायद गंगा स्नान जाए तो वहाँ पर 9 बार डुबकी लगाना चाहिए। हमें वहाँ से साधु संतों से ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि यहाँ पर बेटा 9 बार डुबकी लगाने से जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि इसमें अपने पिता, माता पिता, पितरों के लिए, 9 ग्रहों के लिए, सबके लिए 9 का मतलब है या 9 प्रकार, या 9 प्रकार की भक्ति भी होती है, 9 ग्रह भी हमारे होते हैं। तो इसलिए हमने 9 प्रकार की डुबकी चुना, और हम 9 प्रकार की जो है वहाँ 9 बार डुबकी जो है माँ संगम में जो है लगाया करता था नित्य प्रतिदिन, जितने दिन हम वहाँ थे। तो मैंने ये भी सुना है कि जो वैष्णो देवी नहीं जा सकते, तो वो यहाँ पे जाके उनको हर चीज की प्राप्ति हो सकती है। क्या आप उनकी लीला बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि मैहर में माता जी का कंठ गिरा हुआ, हार गिरा हुआ था। तो माता जी का जब वहाँ हार गिरा था, शंकर जी जब पार्वती को, जब यज्ञ में विध्वंस हुआ था, तो शंकर जी जब लेके चले थे, तो भगवान विष्णु ने अपना चक्र दर्शन से उनके माँ पार्वती के टुकड़े किए थे। तो टुकड़े कारण वहाँ पर जो है माँ पार्वती का हार गिरने से माता जी वहाँ पर सरस्वती का जो है प्रकट हुई। और वहाँ पर कहानी आल्हा से जुड़ी हुई है। आल्हा उदल नाम के भाई थे। वहाँ पर प्रथम बार आल्हा ने माता जी को अपना शीश चढ़ाया था, और माता जी ने उनको दर्शन दे करके उनके पिता यानी बेटे उदल को, आल्हा को और उदर की तलवार को अमर किया था माता ने, और आल्हा को जो है माँ शारदा ने अमर किया था। इसकी घटना कलयुग की है, क्योंकि इन दोनों ने पृथ्वीराज को युद्ध में हराया था। अब पृथ्वीराज की बहन के साथ शादी हुई थी उदल की। ऐसी यह घटना है, जहां तक मुझे मालूम है, जहां तक हमने पढ़ा है। अब वहीं से जो है
हम काफी बार मैहर मेरा आना जाना रहा। हम नवरात्रि में मौन व्रत भी किए हैं और मौन व्रत में हम जाके वहां दर्शन किए हैं, चंडी का मानसिक रूप से वहां पाठ किए हैं। आज भी हम नवरात्रि में तीर्थ में ही जाता हूं, हम किसी के यहाँ पूजा पाठ करने नहीं जाते। हमारा लगाव केवल है कि हमको 51 शक्तिपीठों का दर्शन करना है। तो काफी पीठों का दर्शन कर चुका हूं, कुछ बाकी है, वो भी जल्द से जल्द पूरा होने की संभावना है। जो वैष्णो देवी माँ के पास नहीं जा सकते तो यहीं पे भी उनकी प्राप्ति बिल्कुल। और सेम तरीके का चीजें मिल सकती है। सेम, जो वैष्णो देवी न जा सकता है वहाँ चढ़ाई भी लंबी है, वहाँ की रास्ता बड़ी जो है दुर्गम है, बहुत कम लोग जा पाते हैं, क्योंकि वहाँ पिट्ठू बैलगाड़ी तमाम सारी समस्याओं, पहाड़, बहुत सारी वहाँ दिक्कतें झेलना पड़ता है। तो मैहर में वह दर्शन लिफ्ट के द्वारा या सीढ़ी के द्वारा या वहाँ कार भी जाती है, कार के भी द्वारा त्रिकुट पर्वत में माँ शारदा का दर्शन हो सकता है, जो कि बहुत शक्तिशाली पीठ है। आज भी वहाँ पर आल्हा का फूल और भोग सुबह लगा मिलता है, क्योंकि वहाँ प्रतिदिन सुबह 30 सीढ़ी पहले ही कैमरा काम करना बंद कर देता है। रात्रि में वहां त्रिकुट पर्वत पर कोई निवास, यहां तक कि पुजारी भी नहीं रुकता। तो बहुत शक्ति पीठ के साथ साथ वह सिद्ध पीठ भी है मैहर का मंदिर, इसलिए वहां की महत्व बहुत बड़ी है। वहां आदित्य बिरला बड़े बड़े जो है सीमेंट विक्रेता वहां पर सीढ़ियां बनवाए हुए हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं, चाहे प्रिंज चैंपियन हो या बड़ी बड़ी जो है कंपनियां वहां पर माता की सेवा में आज भी उपस्थित और लगे हुए हैं। उन्हीं की बनाई हुई लिफ्ट भी वहां पर लगी हुई है, जो रोपवे चलता है। आए दिन हम सबको प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो आशीर्वाद का मतलब क्या है, उसके नाम का क्या अर्थ है आशीर्वाद? हाँ, दुनिया जो है हम अक्सर देखते हैं, हर कोई पुजारी हो या कोई धर्म स्थान पर बैठा हो या कोई उस गद्दी पर विराजमान हो, तो लोग आशीर्वाद बोल देते हैं। और आशीर्वाद का जो है अर्थ है कि आशीष काले, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं काफी समय के लिए, चिरकाल के लिए। आशीष काले बहुकाले लक्ष्मी, यानी आपको बहुत ज्यादा, बहुत काफी मात्रा में आपको आशीर्वाद में क्या दिया जा रहा है, लक्ष्मी दी जा रही है। आशीष काले बहुकाल लक्ष्मी क्या समझ के दिया जा रहा है, शिव जी का प्रसाद समझ के दिया जा रहा है कि हम शिव जी का प्रसाद जो है आपको दे रहे हैं। आशीर्वाद, आशीष काले बहुकाल लक्ष्मी शिवा प्रसादा नव रिद्धि सिद्धि, साथ में क्या दिया जा रहा है, नव रिद्धि सिद्धि दी जा रही है, नव रिद्धि सिद्धि दी जा रही है। वातात्म जन्म, यानी हनुमान जी जैसी आपको ताकत भी दी जा रही है कि आप धन की रक्षा करो और दूसरे दुष्टों का भी संहार करो, और क्या करो, आपके घर का और दूसरे का भी दरिद्रता का जो है विनाश हो। आशीर्वाद का यह अर्थ है। यह समझ के जो है एक पुजारी, एक महान व्यक्ति, एक धर्म की गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति यह आशीर्वाद भक्तों को देता है, अपना घर समझ के देता है कि इनको ये आशीर्वाद मिले, ये सुखी रहे, क्योंकि वो कुछ देखता नहीं। इसीलिए कहा गया, श्लोक में कहा गया है कि ब्राह्मण प्रसन्नम तो सर्वत्र दानम, यदि ब्राह्मण प्रसन्न होता है तो सब कुछ जो है न्यौछावर वो कर देता है, अपने लिए नहीं रखता। क्योंकि उसको माता सीता का श्राप भी है कि वह ब्राह्मण जो है निर्धन रहेगा और गरीब रहेगा, सुदामा जैसे भी मांगते रहेगा। लेकिन एक तरफ माता सीता जो है ये श्राप देती हैं और दूसरी तरफ वही सीता माता रुक्मणी के रूप में उन्हें जो है आशीर्वाद भी देती हैं कि आज से ब्राह्मण दरिद्र नहीं होंगे, क्योंकि ब्राह्मण हमारी कृष्ण से मिलन कराया है, लव मैरिज विवाह कराया है। उसी समय से लव मैरिज की प्रथा भी चली है। अभी सावन का महीना शुरू हो गया है, कुछ लोग पूनम के बाद का सावन महीना मानते, कुछ लोग अमावस्या के बाद का श्रावण महीना मानते, और अधिक महीना भी आता है। तो आप बताइए कि कौन सा पूनम के बाद का सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सावन का महीना व्रत रखना या अमावस्या के बाद, और क्या उपाय करना चाहिए? अब इसमें ऐसा होता है कि ऋषिकेश का एक पंचांग चलता था जो काशी से निकलता था। तो जब काशी से निकलता था तो वहां पर एक ही पद्धति अपने उत्तर भारत में, पूर्व भारत में लागू होती थी, लेकिन अपने भारत में दो पद्धति लागू होती, एक साउथ की, एक उत्तर पूर्व भाग की। तो साउथ की पद्धति है वो जो है अमावस्या से सावन को गिनते हैं, जो उत्तर की पद्धति है वो जो है पूनम से जो है सावन को गिनती करते हैं। तो दो भागों में ऐसा बटा हुआ है। जैसे हमने एक आपको उदाहरण दिया था कि जब भगवान श्री राम युद्ध करने के लिए लंका गए थे तो वहां पर तमाम जो है
या जातियां बोलो या उनके गण बोलो या हर जो 84 लाख योनियां है वो स्वरूप बोलिए कि अनेक स्वरूपों में उनके साथ युद्ध करने लोग गए थे। तो हमने बताया था कि जो भगवान श्री राम थे तो नर रूप में आए थे, मनुष्य के रूप में यहाँ भारत में आए थे। तो हम तो मनुष्य रूप, भारत तो मनुष्य का रूप हो गया। लेकिन जो बंदर का रूप है, जो बंदर का रूप है, जैसे हमने बताया कि जापान, चाइना, आप इनका आज भी चेहरा देखोगे तो बंदर का ही स्वरूप जैसा दिखता है। तो यह बंदर का रूप हो गया। अगर आप अफ्रीका जाएंगे, आपने ये भी देखा होगा कि भगवान राम के साथ जो है रीछ लोग थे, जाओमंत थे। तो आप उसके लिए कहाँ जाना होगा? आपको अफ्रीका जाना होगा। आप उनका चेहरा अगर मिलाएंगे तो आपको जो है जाओमंत्र जो है उसमें सेम आपको मैच आएगा। वो एकदम काले ही होते हैं, उसी तरीके होते हैं। तो ये कहीं न कहीं हमारे जो है रामायण से, हमारे को रामायण ये सिखाता है कि हमारे ही पद्धति से सारा संसार जो है सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। हम इतना ही इसके विषय में साक्ष्य रूप में जो है, स्वच्छ रूप में जानकारी आपको दे पाएंगे। सावन में और भी विस्तार की महिमा के विषय में आपको जानकारियां चाहिए, उनके पूजा पाठ। नाग पंचमी भी अमावस्या की बात की ही श्रावण के महीने में आता है। हाँ, तो किसी को भी व्रत रखना है तो 4 सोमवार या 4 हाँ, वो अमावस के बात की पद्धति इसलिए पूर्ण मानी जाती कि आज भी साउथ में कल्चर जीवित है। आज हमारे यहाँ लोग भोजन कराते हैं तो हाथ धोने के लिए बाहर उठना पड़ता है, लेकिन साउथ में आज भी कटोरा, जहाँ भी बॉम्बे में भी साउथ के होटल हैं तो आज भी जो है वहाँ हम कटोरा रखेंगे और हाथ जो है हम वहीं धोते हैं। लेकिन अपने यहाँ जो है बाहर धोने लोग जाते हैं। तो साउथ की पद्धति ये रही है। तो आज भी साउथ में पद्धति जिंदा है, इसलिए जो है साउथ की पद्धति यहाँ मुंबई में, गुजरात में, ये सब साउथ की पद्धति जो है लागू होती है। ऐसा जो है ये कल्चर जो है चला आ रहा है, इसलिए हमको साउथ के पद्धति से हमें सीखना चाहिए। हाँ जी, इसलिए उसका महत्व ज्यादा है। आपने कुछ देर पहले मुझे पंचामृत की बहुत प्यारी महिमा बताई थी, तो मैं चाहती हूँ इस पॉडकास्ट के जरिए व्यूअर्स को भी मालूम पड़े क्या प्राप्ति होती है और सावन के महीने में पंचामृत अभिषेक क्यों करना चाहिए। बिल्कुल, आज इसके विषय में हम आपको जानकारी जरूर देंगे। जहाँ तक हमने पढ़ा है, जहाँ तक हम इसके विषय में लोगों से, साधु संतों से जाना भी है, तो पंचामृत ये तब तक पंचामृत होता है जब तक भगवान को ये स्पर्श नहीं हो जाता। जब वही पंचामृत भगवान के पास स्पर्श होता है तो क्या बनता है? चरणामृत, जो कि उनके चरण पादुका में हम डाल के स्नान कराते हैं भगवान को। उसमें दूध होता है, दूध चंद्रमा का प्रतीक है, दही है, सुंदरता का प्रतीक है, उसमें घी है, रोग का प्रतीक है, उससे रोग की मुक्ति मिलती है। उसमें शहद डाला जाता है। उसमें जैसे बच्चे कोई एग्जाम में, परीक्षा में बैठे हैं तो शहद का प्रतीक है, विजय का प्रतीक है, ज्ञानवान बनाता है शहद। उसमें शक्कर है, शक्कर इंसान मिठास पैदा करता है लोगों में। किसी के विवाह में इत्यादि में झगड़ाई लड़ा जैसे होती है तो भगवान शिव को वह शक्कर अर्पित करिए। तो ये 5 चीज मिला के जो पंचामृत बनाया गया है, तो हम भगवान को इसको अर्पण करते हैं और भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हमको जितनी चीजें इसमें हम मिला के आपको अभिषेक कर रहा हूँ, आप उसका फल जो है मुझे, हमारा चंद्रमा अच्छा हो, हमारी सुंदर वाणी अच्छी हो, हमारा शुक्र अच्छा हो, मैं ऐश्वर्यवान हूँ, मैं ज्ञानवान बनूं, हमारे घर में हर समय मिठास हो, हमारे घर में सबका स्वरूप सुंदर हो, कोई लंगड़े काने गूंगे बहरे ना हो। ये सब जो है, ये सब चीजें उस पंचामृत में फिर वो बनता है। जब भगवान के ऊपर चढ़ जाता है तो चरणामृत बन जाता है। फिर हम सबको क्या देते हैं? चरणामृत देते हैं। उसमें एक श्लोक भी है कि अकाल मृत्यु हरणम, प्रभु मैं इस चरणामृत को धारण करने वाले को कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। प्रभु अकाल मृत्यु को हर लेंगे। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, जिसने हमारे शरीर में व्याधि, रोग, तकलीफ, डर होगा वो सब नष्ट हो जाएगा। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्ये। हे प्रभु मैं आपका चरणों का प्रसाद जान करके इसको पी रहा हूं, आप मुझे अब इस जीवन से मोक्ष करिए। अब ये हमारी शरीर सीधा आपके पास जाएगी। क्योंकि हमने आपको इस चैनल के माध्यम से, आप ये जानते हैं कि आत्मा परमात्मा, शरीर से आत्मा को बताया जाता है, लेकिन शरीरी को नहीं बताया जाता। शरीरी ही एक आत्मा है। हमारे शरीर से शरीरी अलग होती है, शरीर अलग हो गई, शरीरी अलग हो गई। शरीरी को कहीं और जन्म लेना है, किसी और जीव में जाकर जन्म लेना है। जैसे ये हम कपड़ा पहने हैं या दुपट्टा पहने हैं, जब ये गंदा होगा शाम को हम उतार करके इसको रख देंगे,
क्योंकि हमारा वह कपड़ा नहीं है सीता माता वाला कि यह कपड़ा जो है कभी गंदा नहीं होगा। ये वरदानी कपड़े नहीं हैं, ये नॉर्मल कपड़े हैं जो फैक्ट्री मशीनों में बनाए जाते हैं। तो ये और शरीर का अंतर हम आपको स्वच्छ रूप में बता दिया, पंचामृत के बारे में आपको बता दिया। किसी को यदि कोई भी दुविधा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, और ऐसा कौन सा मंत्र भी पढ़ना चाहिए जो सिद्ध हो जाए, साक्षात शंकर और माता पार्वती यहाँ पे दर्शन दे? पंचाक्षरी में असल में लोगों को होता क्या है कि सब लोग, आप अक्सर देखेंगे दुनिया में तो हम सब यही जो है करते हैं कि ओम नमः शिवाय जपते हैं। ओम और पंचाक्षरी से कुछ लेना देना नहीं है। पंचाक्षरी में 5 अक्षर होते हैं, नमः शिवाय। तो सावन में नमः शिवाय का ही जाप करना चाहिए। ओम लगाने से मर्यादा जो है बढ़ती है। जैसे किसी की मर्यादा श्री माने लक्ष्मी होती है, किसी के नाम के आगे श्री लगा दो, तो हर मंत्र में ओम लगाने से जो है किसी की मर्यादा, मंत्र की मर्यादा बढ़ जाती है, उसका सम्मान बढ़ जाता है। जैसे पानी को जल कहने से उसकी मर्यादा बढ़ जाती है, पानी कहने से मर्यादा घट जाती है। तो ओम नमः शिवाय लोग जपते हैं। लेकिन पंचाक्षरी में क्या लिखा गया है कि केवल नमः शिवाय ही जपना चाहिए। और सावन में जो 1.25 लाख नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करेगा उसको जरूर शिव पार्वती का दर्शन होगा। सावन मास क्यों आता है इसके विषय में आप जानिए। हाँ जी। क्यों सावन आता है, क्यों सावन में शिव जी की पूजा होती है। माता पार्वती ने सावन में घनघोर तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए। और जो है जब सावन महीना आया तो शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी के दिन माता पार्वती का जो है शिव जी के साथ विवाह हुआ है। और जो त्रयोदशी के दिन पूजा करता है या अभिषेक करता है उसे संतान की और पुत्र की भी प्राप्ति होती है। और शिव जी को अनेक प्रकार के अनाज बताए गए हैं। यहाँ ये भी बताया गया कि दूध चढ़ाने से, चूंकि चंद्रमा का प्रतीक, दूध चढ़ाने से भी पुत्र प्राप्त होता है। उधर बताया है कि गेहूं चढ़ाने से भी पुत्र की प्राप्ति होती है। तो हमारे शिव जी को 9 तरह के अनाज चढ़ाए जाते हैं। आप सुने होंगे 9 प्रकार की भक्ति भी होती है। हाँ जी, 9 ग्रह भी होते हैं। तो ये 9 ग्रहों से भी संबंध है। और 9 तरह का क्या अनाज चढ़ाना चाहिए? 9 प्रकार का, जैसे धान जिसका चावल हम बोलते हैं, गेहूं, ज्वार, बाजरा, उड़द, काली उड़द, सफेद उड़द, मटर, ऐसे प्रकार के जो है 9 अनाज हैं। जौ है, काला तिल है, सफेद तिल है। तो ये जो है चढ़ाने से अलग अलग इसका वृतांत है। जैसे हरी मूंग से जो है बुध को प्रसन्न किया जा सकता है, काले तिल से शनि को प्रसन्न किया जा सकता है, गेहूं से सूर्य को प्रसन्न किया जा सकता है, मसूर से मंगल को प्रसन्न किया जा सकता है, चने से देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न किया जा सकता है, ज्वार से शुक्र को प्रसन्न किया जा सकता है, काली उड़द से राहु को प्रसन्न किया जा सकता है। तो ये हर सोमवार को अर्पित, ये हर सोमवार को जो है अर्पित किया जाता है। इससे आपको ज्ञान भी मजबूत होगा। जो हमने आपको 9 प्रकार की भक्ति बताई, ये भक्ति का भी रहस्य इसी से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे चीज उसी में जो है भगवान ने में ही समाये हुए हैं। जब सृष्टि नष्ट हो रही थी तो विष्णु भगवान ने कहा कि संसार की जितनी चीजें हैं एक एक बीज अपने पास रख लो, नहीं तो मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। मैं कहाँ मशीन फिर ढूंढूंगा, इसलिए एक एक चीज इस नाव में रख लिया जाए, क्योंकि मैं सृष्टि को नष्ट करने वाला हूँ। हाँ। तो जब संसार को भगवान ने नष्ट करते हैं तो एक एक चीज को ले लेते हैं। ये 9 तरीके का, तो ये 9 तरीके का जो है अनाज है, जो 9 ग्रहों के समानता के हिसाब से चलता रहता है। तो ये एक मुट्ठी लेना चाहिए कि 1.25 किलो अर्पित करना चाहिए? यह अपनी श्रद्धा और आकांक्षा के ऊपर है। अगर आप इकट्ठा बना के रखे हैं डिब्बे में, तो एक मुट्ठी में सारा अनाज जो है मिक्स है, तो एक मुट्ठी, जितना मुट्ठी में आप आ जाए एक मुट्ठी लीजिए, चढ़ा दीजिए। इसलिए आपने तो सुना है कि भगवान कृष्ण सुदामा के 2 ही टुकड़े चावल खाए थे। हाँ, लेकिन ये भी कहा गया है कि चावल चढ़ाए 4 लोक दई देत हैं, चावल चढ़ाए 4 लोक दई देत हैं। हमने दूध का भी वर्णन आपने सुना है कि दूध के चढ़ाए पुत्र रत्न दई देत हैं, दूध के चढ़ाए पुत्र रत्न दई देत हैं। हमने शहद के बारे में भी आपको बता दे रहा हूं कि शहद चढ़ाए राजयोग दई देत हैं, शहद चढ़ाए राजयोग दई देत हैं। तो इस तरीके के ऐसे सही सारे, ये बहुत सारा विस्तार है, बहुत ये कहानियां, सभी इनकी महिमा बड़ी लंबी है। आपने ग्रहों की बात की है, तो आप तो ज्योतिष भी है, वो यात्रा भी मैं जानना चाहूंगी। और आपने 2018 में कोई तो रेसलर है, उनकी भविष्यवाणी भी आपने की थी,
तो आप मुझे ये भी बताइए कि ग्रहों का नसों से भी क्या जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ा जाता है? अब देखिए, ये ग्रहों की एक प्रेरणा ही है। हम जुलाई महीने में 2018 में हमारा उस समय लाइव कास्ट हुआ था। वो तारीख थी 7 जुलाई। अच्छा। आज भी मुझे ये तारीख याद है, क्योंकि हम ऐसे महान व्यक्ति, दुनिया के महान व्यक्ति से जुड़ा कि जिसके आज के बच्चे के जीवा में आज भी उनका नाम आता है, और उनका नाम है ब्रॉन स्टोमन, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। हमारा उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। हमसे मिलने से पहले 15-20 दिन पहले ही उनके विषय में हमसे जानकारी ली गई कि आप इनके विषय में कुछ जानकारियाँ दे दीजिए, चूँकि आप इनसे मिल सकते हो या फिर आप सही तरीके की चीज़ें हमें बताओगे तो कंप्यूटर के माध्यम से जो है हम उनको, जो मुझे माता जी ने ज्ञान दिया, माँ शारदा ने, हमने उनको जो है वह चीज़ें जो है बताया, जानकारी दिया। तो वो चीज़ें उनको वहाँ बात पहुँची होगी, अच्छी लगी, लेकिन हम बड़े पावर में बोल के आए थे कि नंबर तो हमारा ही आएगा। आज भी हमको अपने शब्द याद हैं, और मुझे जो है बुलाया गया, उनके विषय में हमने जानकारियाँ दिया। ये भी बताया कि 2019-20 में आप विश्व विजेता वापस बनोगे, जो बने, ये ईश्वर की कृपा से वो बने भी। तो ग्रहों को नसों से कैसे जोड़ा जाता है? ग्रहों से ऐसा है कि जैसे शनि नसों का कारक है, सूर्य सिर का कारक है, क्योंकि सूर्य अच्छा होता है। आज आपको बता दूं कि 7 दिन होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 दिन के अपने बच्चों के विषय में जान लीजिए कि हमारा बच्चा जिस जन्म लेगा क्या बनेगा। आदित्य को जन्मय जननी, सुत चंचल होई महाबलशाली। जिसका भी जन्म रविवार को होता है वो बहुत ऊर्जावान, तेजवान, शक्तिशाली, चंचल और दुनिया में नाम कमाता है। असोम को होई सुशील बड़ो, मंगल होई छटा छविहारी। जो सोमवार को जिस बच्चे का जन्म होगा वो बहुत सौम्य, सुंदर, चतुर होगा, परिवार को लेकर के चलने वाला होगा, लेकिन परिवार उसके लिए कभी उसकी इज्जत सम्मान कभी नहीं करेगा। और जो मंगल को जन्मेगा वो बहुत तेज होगा, क्रोध वाला होगा, क्रोध में अंकुश नहीं लगा पाएगा, कहीं भी झगड़ा इत्यादि वो कर सकता है। इसलिए ऐसे भी अपने बच्चों के विषय में जान करते हैं। बुध को जन्मई धनवान बड़ो। जिसका जन्म बुधवार को होता है वो धनवान होता है। बृहस्पति को जन्मय माता पिता हितकारी। जिस बच्चे का जन्म बृहस्पतिवार को, गुरुवार को होता है, वो माता पिता की बड़ी सेवा करता है। एक तरफ ये भी बताया गया है कि शुक्रवार को जिसका जन्म होता है वो बहुत धनवान होता है, वो बहुत ऐश्वर्यवान, बहुत सुंदर होता है। शनिवार को जन्मई माता पिता दुख भारी। ये बताया गया है कि जिसका जन्म शनिवार को होता है वो माता पिता के लिए दुख भारी होता है। वो कभी माता पिता की सेवा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमेशा वो देश विदेश घूमेगा। इसलिए माता पिता के पैसा तो रहेगा, लेकिन माता पिता की सेवा से वंचित रहेगा। तो आप ऐसे भी जान सकते हो कि हमारे बच्चे का इस दिन जन्म हुआ है तो इसका भविष्य इस तरीके होगा। तो बुध बुद्धि का कारक है, प्रेजेंट ऑफ माइंड देता है, इंसान को अच्छी बुद्धि देता है। सोम मंगल हमने आपको 60 शब्दों में एक प्रकार का सारा रहस्य बता दिया। शुक्र ऐशो आराम का कारक। यदि शुक्र कुंडली में बरहमे घर में बैठा हो, उच्च होकर के, उस व्यक्ति को पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। उसको, वो केवल धर्म के रास्ते पर चले, उसको ऑटोमेटिक धन उसके घर में आता रहेगा, कभी कोई कमी उसके घर में नहीं होगी। यही सूर्य जो है 10वें स्थान में बैठ जाए तो फिर क्या पूछना है। 10वां अंगारक कह जाता है, वो तो बच्चा घर का नहीं देश का कुल का दीपक होएगा। ऐसे ग्रहों के विषय में तमाम सारी चीजें, जैसे बृहस्पति 8वें घर में होगा तो पेट रोक देगा, पेट का ऑपरेशन कराएगा। कुछ चीजें ऐसे कन्फर्म अपने जो है किताबों में लिखी हुई है, पहले से अपने ग्रंथों में। भृगु ने लिखा है, पराशर। अब एक चीज ये भी बताता हूं कि अपने यहाँ कुछ लोग भृगु को मानने वाले हैं, कुछ लोग पराशर को मानने वाले हैं, लेकिन जर्मन में पराशर की कुंडली ज्यादा चलती है। अच्छा। आप देश विदेश कहीं भी जाएंगे उनके पराशर के बहुत मांगे। ये 2 ही ऋषि थे ज्योतिष में, पराशर और एक का हमने अभी नाम बताया। तो ये 2 बहुत, भृगु ये 2 ऋषि थे, लेकिन पराशर की ज्योतिष ज्यादा तेज चलती है। आप कहीं भी देश विदेश जाएंगे तो आपको पराशर का सब कुछ मिलेगा। उनके एक बड़े महंगे आते हैं और उसमें सारे विस्तार से सब बताया गया है कि ऐसे ऐसे ये चीजें होती है, ये ग्रह ये प्रदान करते हैं। बुध अष्टम में बैठेगा तो हार्ट का रोगी बनाएगा। बुध अष्टम में बैठेगा तो हार्ट का रोगी इंसान को बना देगा। इसलिए लोग रुद्राक्ष पहनते हैं। अब भी आप दीदी रुद्राक्ष धारण करके आई हैं, तो जो रुद्राक्ष धारण करता है उसका हृदय बड़ा शीतल होता है। अच्छा। कलयुग में ये भी भगवान कृष्ण ने कहा है
कि जो योगा करेगा वही दुनिया में, चूंकि दुनिया में बड़ी प्रदूषण फैलेगा, तो योग करने वाला दुनिया में एक अच्छी आयु को प्राप्त होगा। जिसका मंगल कुंडली में 8वें घर में है, 8वां घर रोग का घर होता है। मैं 12 घर के विषय में आपको बता सकता हूँ, क्योंकि पहला घर होता है सिर, दूसरा घर होता है धन जो कंधा इत्यादि देखता है, तीसरा घर होता है मित्र, अच्छा, जहाँ बुध होता है, चौथा घर होता है चंद्रमा, माँ का घर है, 5वां घर पिता का घर है, 5वां घर में पुत्र का भी विचार होता है, 6ठा घर कर्जे का घर है, 7वां घर विवाह का है, 8वां रोग का घर है, 9वां घर भाग्य देखा जाता है कि इनका भाग्य कैसा है, ये कर्म करके कमाएंगे कि इनके माँ बाप कमा के रख गए हैं उससे ये खाएंगे। 10वां घर कर्म का है, वो बच्चा कर्म ही करेगा, जिसका 10वां घर खाली है वो कर्म नहीं कर सकता, वो आलसी रहेगा। 11वां घर लाभ का घर है जो शनि का घर है, अगर उनके बढ़िया लाभ घर में बढ़िया घर तो लक्ष्मी आती रहेगी। 12वां घर सुख का घर है, वहां से जेल का भी विचार होता है कि यह व्यक्ति कोर्ट कचहरी झेलेगा, जेल जाएगा, इसके घर में गाड़ी घोड़ा कितने आएंगे, ये सब वहां से विचार होता है, ये सब वहां से देखा जाता है। ये कुंडलियों का ये 12 खाने हैं और 9 ग्रह हैं। ऐसे में 2 और ग्रह हैं छाया ग्रह, राहु और केतु ये जो है भूमिका निभाते हैं, क्योंकि समुद्र मंथन से इनकी घटना जुड़ी हुई है। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो इनको सूर्य ने बोला कि देखो हमारे भाई का चंद्रमा का रूप धारण करके यहाँ आ गए हैं, तो भगवान जो है विष्णु ने अपना रूप धारण तो किया ही था सुंदरता का, फिर उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से जो है काट दिया, लेकिन अमृत तो पहुंच चुका था तो अमर हो गए। तो राहु केतु के नाम से जो है कहा है कि जिसके साथ रहेंगे उसी का अनहित कर देंगे। पर ये शनि के सबसे, शनि का सलाहकार कौन होता है? राहु। उनका कोतवाल कौन है? केतु। ये सबसे ज्यादा इनकी जमती है शनि के साथ, क्योंकि सब उसी के ये प्रतीक हैं। पर राहु सरस्वती पुत्र भी बोला जाता है। आजकल ये बहुत प्रचार हो रहा है जिसका राहु 10 में है वो दुनिया मुट्ठी पे कर सकता है, तो ऐसा कोई और भी है 10? हाँ, कौन से? राहु 7वें घर में हो, तीसरे घर में हो, 10वें घर में हो, 6ठे घर में हो, तो ये राहु बहुत बड़ा खिलाड़ी बना देता है इंसान को, पर पत्नी से कभी जमने नहीं देगा। अच्छा, वो कौन सी जगह पे रहते? तो तीसरा, छठा, 7वां और 10वां। 11वां लाभेश हो गया, वो इंसान स्थिर नहीं रह पाएगा। अच्छा, वो हमेशा दोस्ती में घूमेगा, दूसरे के पैसे में ऐश करेगा। अच्छा, ये राहु का लाभ भाव का ये अर्थ है। जब मैं आपसे मिली थी तो आपने मुझे कहा था कि जिंदगी में एक बार जरूर नर्मदा मैया का परिक्रमा जरूर करना, आप आध्यात्मिक यात्रा में बहुत आगे जाओगे। तो नर्मदा मैया की महिमा में आपसे जानना चाहूँगी। आपने बहुत ही सुंदर बात कही है। आजकल सब लोगों ने यही जाना है कि नर्मदा मैया अमरकंटक से निकली है, लेकिन पर्वत का नाम बहुत कम लोगों को पता है। उस पर्वत का नाम है मैकल पर्वत। मैकल पर्वत। जब भगवान शिव अंधकासुर को मार करके उस मैकल पर्वत पे बहुत घनघोर साधना की थी, तपस्या की थी, कई वर्षों तक साधना करी, हजारों वर्ष बीत गए, तो एक वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ, तो उनके शरीर से पसीने की कुछ बूंदे गिरी, बूंदे से एक बहुत तेजवान सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और उस पुत्री का नाम उन्होंने नर्मदा रख दिया। नर्मदा का, नर्म का अर्थ होता है सुख शांति प्रदान करना, नर्म का अर्थ होता है सुख शांति प्रदान करना। तो भगवान शिव जो है उनका नाम नर्मदा रखा और उनको जो है साथ में अमर का वरदान दिया कि दुनिया नष्ट हो जाएगी, उथल पुथल हो जाएगा, लेकिन आप पृथ्वी में वैसे ही विराजमान रहोगी और अपने भक्त को तारती रहोगी। ऐसा उनको वरदान भी दिया कि आपका अस्तित्व इस पृथ्वी से कोई नहीं मिटा सकता। ऐसा उनको अमरता का वरदान दे दिया है। अब वो अमरकंटक से निकलती हैं, उनका रूप दिखाई नहीं देता कि ये कहां से आई हैं, कहां जा रही हैं। एक छोटा सा कुंड है, हमने स्वयं आपको बता तो रहा हूं मैं महिमा के बारे में, मैं किस प्रकार से गुण गाऊं मैंने स्वयं अनुभव किया। हमको नवरात्रि में मां नर्मदा का परिक्रमा करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो हमने पैदल तो नहीं चले, लेकिन हमने मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया और हम 9 दिन के अंदर वह परिक्रमा जो है पूरी की। अब बहुत गहराइयों से, बहुत नजदीक से हमने माता के विषय में जानने की कोशिश की कि इनकी परिक्रमा क्यों होती है। इनकी प्रथम परिक्रमा जो है मार्कंडेय ऋषि ने किया था। अच्छा।
इनकी परिक्रमा करने से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोग कितना भी वो पापी व्यक्ति हो, एक बार यह इनकी परिक्रमा कर लिया तो उसको मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होगी, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। अब नर्मदा मैया जब वहां से प्रकट होती है, शिव जी अपने पुत्री के रूप में उनको देखते हैं, ऐसा उनको वरदान देते हैं। तो शिव जी ने कहा कि नर्मदा मैया का अनेकों कंकड़ पत्थर शक्कर ये सब हमारा रूप होगा, सारे भाई उनकी पुत्री हैं, ये सब हमारा रूप होगा। वहां का और वो बिना प्राण प्रतिष्ठा के नर्मदेश्वर के रूप में पूजा जाएगा। यानी आप जाओ वहां से शिव जी उठा के लाओ, उसका अभिषेक करो, उसकी कोई प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। अनेक नदियों में, गंगा जी में, सरस्वती में, 7 मोक्षदायी नदियां हैं, कृष्णा, कावेरी, राम पैष्णी, जानकी गंगा, इन सब में स्नान करने से जितना आपको सुख समृद्धि या पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी, उतना जो है नर्मदा मैया में दर्शन करने से आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मात्र दर्शन करने से। यह है नर्मदा का प्रभाव। और नर्मदा मैया वहां से चलती हैं मंडला, जबलपुर, इधर नंदुरबार, नर्मदा जिला, बड़वानी एमपी में जिला है, तमाम जो है इधर कुबेर भंडारी होते हुए खंभात की पहाड़ी है जहां पर स्टोन वगैरह निकलते हैं, और वहां से जो है भरूच के खाड़ी में जाके मिलती हैं। यह नर्मदा मैया इसी तरीके जो है पूरब से पश्चिम को बही है, उल्टी नदी नर्मदा मैया बहती हैं। उनका मगरमच्छ उनका वाहन है। और कहते हैं कि परिक्रमा के समय यदि मगरमच्छ दिख जाए तो बड़ा शुभ माना जाता है। यदि हर मगरमच्छ वहां किसी को क्षति नहीं पहुंचाते, आज हमने सुना नहीं अभी तक, और उनका दर्शन करना अत्यधिक परिक्रमा मार्ग में बहुत शुभ और बहुत शुभ माना जाता है। तो यह नर्मदा मैया, और उनके एक महिमा और है कि 9 दिन हमने स्वयं यह देखा। हमने तो दादा गुरु के विषय में सुना था, तो केवल जल पर रहते हैं, नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं, और वो भोजन नहीं किए हैं 7-8 साल से, ऐसा लोग कहते हैं। अभी तो हमारा मिलने का सौभाग्य उनसे नहीं हो पाया है, लेकिन हमने स्वयं वहां जल पी करके हमने 9 दिन की जो है वो साधना करी। हमें भूख नहीं लगी, केवल माता का ही जल पीता रहा। कभी कदार अगर शायद भूख लगी होगी तो मैंने फल जरूर खा लिया होगा, जाने अनजाने में 2 बार 3 बार रात को। बकाया हमें पूरी जानकारी है कि हमने ज्यादा कुछ खाया नहीं। अब बहुत सुंदर से हमारी परिक्रमा पूरी हुई। अब बहुत ही अच्छा लगा। एक मुझे बहुत वहां से ऊर्जा प्राप्त हुई, ऐसा लगे कि जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी चीज की मुझे उपलब्धि मिल गई हो। जैसे किसी को कोई पद मिल जाता है तो एकदम अभिमान में चलता है, वो अभिमान हमारे अंदर जो है वहां से गदगद होकर के चला हम, कि मुझे जैसे कोई ऊर्जा मिल गई है। और वैसे ही हमें प्रयागराज में भी मिलता होगा ना, वहाँ पे त्रिवेणी संगम है। ऐसे यह घटना आपने यह सवाल ही कर दिया है। तो एक बार ऐसा हुआ कि किसी की मृत्यु हुई, मृत्यु होने वाली थी, वो आके गंगा मैया में स्नान कर लिया, तो गंगा मैया ने मोक्ष कर दिया, मोक्ष उनको दे दिया। तो यमराज वहां आ गए, कहा मां मैं इनको लेने आया हूं, आप ऐसे इनको तारती रहोगे कैसे कल्याण होगा? कहा इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे तो भागीरथी ने लाया है, शिवजी ने वो मुझे उत्पन्न किया है, आप शिवजी से सवाल करिए। अब मुझे तो पृथ्वी पर इसीलिए लाया है, मेरा तो काम है तारना। कहा ऐसे नहीं चलेगा, आप पापी को भी तारोगे। तब उन्होंने कहा कि नहीं, वो जिस दिन आया है स्नान करेगा उसी दिन के उसके पाप धुलेंगे, बकाया दिन की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए आज वो तर गया है तो आज उसको आप नहीं ले जा सकते, लेकिन दूसरे दिन आप उसको ले जा सकते हो। अच्छा, लेकिन ये नर्मदा मैया में नहीं है। नर्मदा मैया बिल्कुल अलग है। जो एक बार उनसे मिल गया उनके पास यमराज भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो शिव की पुत्री है। अच्छा, गंगा क्या है? शिव की पत्नी है। हाँ जी। क्योंकि वो उनके सिर में निवास करती है। ऐसा है। तो त्रिवेणी संगम का वास प्रयागराज से है? प्रयागराज में है, क्योंकि वहां पर सरस्वती विलुप्त है। अच्छा। एक बार हुआ क्या, हनुमान जी जब युद्ध करके लंका से आए, वो काफी थके हुए थे, उनको विश्राम करना था, तो उनको सुरक्षित जगह कहीं नहीं मिली। तो किसी ने कहा कि आप प्रयागराज जाओ, वहां गंगा मैया हैं, आप वहां उनकी गोदी में माँ के अपने गोदी में जाके विश्राम करो। और वहां सरस्वती भी हैं, और आपकी दूसरी माता जमुना माता भी हैं, भगवान कृष्ण की पत्नी। यमुना मैया भगवान कृष्ण की पत्नी है, और सरस्वती भी है। सरस्वती विलुप्त हैं, लेकिन वहां वैज्ञानिक ऐसा बोलते हैं कि 3 किलोमीटर नीचे सरस्वती बहती हैं,
अच्छा। इसलिए नाव के रास्ते लोग उनके सुराग ऊपर आते हैं, लोग वहां स्नान करते हैं नाव में जाकर के, गंगा जी के मध्य में वहां पर लोग स्नान करते हैं, वहीं पर संगम का स्नान होता है। और वहीं पर एक किला है बाजू में, किला में एक अछेवट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है जो अमर है। अमर है, अच्छा। उसको कोई कभी कोई समाप्त नहीं कर सकता, दुनिया नष्ट होगी लेकिन वो समाप्त नहीं होगा, बल्कि उसकी आजमाइश करने के लिए जो राजा था अकबर के बारे में आप शायद पढ़ी होंगी, जानती भी होंगी, उस पेड़ को अकबर ने 3 बार कटवाया था। लेकिन सुबह वह बरगद का पेड़ उसको उतना ही बड़ा मिला जितने में वो कटवाया था। रोज उसको वही 3 बार कटवाया था। फिर वो हार माना कि सनातन संस्कृति में कुछ तो ऐसा है जिसको जो है, जिसके सामने दुनिया नहीं बड़े बड़े देवता भी झुकते हैं, तो उसका हम जितना भी गुण गाऊं उतना ही कम है। चूंकि तीर्थों का राजा प्रयाग ऐसे नहीं बोला जाता। आपने देखा होगा कि मुंबई में 2 करोड़ लोग हैं, इतना बड़ा शहर है, लोग परेशान हैं। हाँ जी। और वहां पर 45 दिन के पूरा विश्व वहां पर चला गया था, फिर भी वह प्रयागराज ऐसी भूमि है कि सबको खिलाया, सबको नहलाया और वहां से जो है सबको आशीर्वाद देकर के विदा किया, किसी को कोई तकलीफ नहीं आने दिया। और यहाँ मुंबई में इतने लोग आ जाएंगे तो यहाँ तो भूचाल आ जाएगा, या कहीं भी किसी शहर में इतने लोग आ जाएंगे तो भूचाल आ जाओ। किसकी महिमा है? सरस्वती की महिमा है, प्रयागराज की महिमा है। तो उनकी महिमा का जितना भी वर्णन करूं वो बहुत कम है। जो सावन महीना शुरू हो गया है तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि आप भोलेनाथ को किस रूप में देखते हो और आप क्या सोचते हो जब उनकी पूजा करते हो? तो भोले बाबा श्रावण महीना में कण कण में वो विराजमान होते हैं, क्योंकि उनका कहते हैं कि जो जिसका दिन होता है उस दिन वो बड़ा प्रसन्न होता है। अब भोले बाबा को ड्यूटी दी गई है, क्योंकि विष्णु भगवान इस समय अपने सैन्य में चले गए हैं राजा बलि के यहाँ पाताल लोक। अच्छा। पहरेदारी निभाने, चूंकि उन्होंने वचन दे दिया, वचनबद्ध हैं। तो शिव जी को अपनी जो है कि अब आप सृष्टि को चलाओगे, सृष्टि को किसको चलाना है? 1 महीने शिव जी को। अब शिव जी 1 महीना सृष्टि को अपनी पूजा भी करवाएंगे और सृष्टि को भी चलाएंगे कि कितने चीजें वर्जित हैं, कितना काम विष्णु भगवान देखते थे, कितना काम मुझे देखना है। तो संसार को 1 महीना आप चलाओगे, उसके बाद अपने पुत्र गणेश को देके जाओगे, उसके बाद पितरों को देके जाओगे, फिर दुर्गा मैया को देके जाओगे, फिर माता लक्ष्मी को दे दोगे। उसके बाद तब तक विष्णु भगवान वापिस आ जाएंगे, क्योंकि रक्षाबंधन में माता लक्ष्मी राखी भी बांधने जाएंगी राजा बलि को। तो भगवान शिव को रूप अनेकों रूप में उनको जो है उनकी पूजा करते हैं। माता पार्वती साधना वेश में है, इसलिए कुमारी कन्याएं अत्यधिक इनकी पूजा करती हैं विवाह के लिए। पुरुष भी पूजा करते हैं, चूंकि ये तपस्या का महीना है। इसमें जो जितने खान पान में संयम रखेगा, जितने जो है स्वादिष्ट भोजन न करे, ज्यादा तेजवान भोजन, ज्यादा दूषित भोजन न करे, सात्विक भोजन करे, तो उससे शिव जी से ऊर्जा प्राप्त होगी। वह जो है फल फूल मिठाई चढ़ा सकता है। यदि उसके पास वो भी न हो तो कहा है कि जलोधारा शिवम प्रिय, अलंकारम विष्णु प्रियम, ब्राह्मणम मधुरम सूर्यम प्रियम। भगवान एक कथावाचक की कहता है कि भगवान शिव को जल चढ़ा दो, लेकिन स्टील के लोटा से कभी मत चढ़ाना, हमेशा उनको कांसे का लोटा, पीतल का लोटा, तांबा का लोटा से जो है जल चढ़ाना। अच्छा। क्योंकि वह शुद्धता का प्रतीक है। हमने लोहे के विषय में तमाम बताया कि लोहे से किसी भी निगेटिव जगह में बैठ करके हम भगवान की आराधना नहीं कर सकते। लोहे से एक प्रश्न याद आया, जब मैं कामाख्या मंदिर गई थी तो आपने बोला था जो माँ का लाल वस्त्र है लेके आओगे तो उसको लोहे में नहीं रखना चाहिए, तो उसको किस तरीके से रखा जाए और क्यों नहीं रखना चाहिए लोहे में? अब यह है कि जब माता जी वहां पर, आप जानते हैं कि जून में 18 तारीख के बाद 19 तारीख से जून में उनका 3 दिन का मेला होता है, जो उसमें उनका पट बंद हो जाता है। हमारे जो शास्त्रों में वर्णन है कि जब माता जी वहां पर उनको सफेद वस्त्र से ढका जाता है, आज भी वहां दिया जलती होगी, यदि आप दर्शन करने गई होंगी तो वहां दीपक ही जलाया जाता है, लाइट वहां पर नहीं जलती। और वहां पर जो है उनको ढकने के लिए, योनि को ढकने के लिए सफेद वस्त्र वहां पर से उसको ढका जाता है, और वही 3 दिन में वस्त्र जो है लाल, उसमें परिवर्तन हो जाता है, लाल कपड़े में परिवर्तन हो जाता है। और वहां जो है छोटे छोटे ऐसे सिंदूर के जो है लाल कुमकुम के पत्थर बन जाते हैं। यह ऐसी वहां से कहानियां हैं। तो वह एक तेज होता है, एक शक्तिशाली होता है, एक ऊर्जावान होता है। एक दूषित और प्रदूषित
एक अच्छी जगह, जैसे एक दूषित जगह है, जैसे हम साफ सुथरे कपड़े पहने हैं, कहीं अच्छी जगह जा रहे हैं, आपको कोई बोले कि गटर की सफाई करो, क्या आप करेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगी। तो इसलिए जो है वह एक तेजवान कपड़ा है, वह ऊर्जावान कपड़ा है, उसको रखने से रोग दोष व्याधि दूर हो जाती है, भूत प्रेत इत्यादि भाग जाते हैं। तो किसी भी ऊर्जावान चीज में, किसी भी नाजुक वस्तु में लोहे का स्पर्श मात्र से उसका तेज भंग हो जाता है। यह तांत्रिक दृष्टि से भी, विज्ञान की भी दृष्टि से। अच्छा, तांत्रिक दृष्टि क्या? तांत्रिक दृष्टि यह है कि जैसे कोई उस कपड़े को लिया, अब उस कपड़े को प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें अपना मंत्रों का जाप करना शुरू करो। अब आप ये सोचो, क्या नींबू, मिर्ची, हल्दी, क्या ये तंत्र है? क्या नींबू काटना ये तंत्र है? हाँ जी। यह यंत्र हो सकता है। अच्छा। बिना यंत्र का कैसे तंत्र होगा? जब यंत्र ही नहीं होगा तो तंत्र कैसे होगा? तो ये सब जो है बेवकूफ बना के नींबू काट दो ये तंत्र है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, न ऐसा कहीं लिखा है। ये टोटके के रूप में लोग इसका उपयोग करते हैं कि पानी में डाल दो, ये डूब जाएगा तो समझ लीजिए कि नजर लगी हुई है, प्रभाव तो होता है। हाँ ऐसा पा, लेकिन बिना यंत्र के न यंत्रम न मंत्रम न तंत्रम, बिना यंत्र के दुनिया में कोई चीज नहीं होती। आज हम आप लाइव कास्ट बैठे हैं तो उन्होंने यंत्र लाया है। यंत्र क्या है? उनका कैमरा है, ये यंत्र है। तंत्र क्या है? जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। हाँ जी। मंत्र क्या है? जिसके विषय में हम बता रहे हैं। अरे वाह। जैसे लोटा है वो यंत्र है, जो इसके अंदर जल है वो तंत्र है, जो हम बोल रहे हैं वो मंत्र है। तीनों चीज मिक्स हो गई है, भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो नहीं कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हमारा कुछ नहीं लग रहा है। तो जब आप शिवमय हो जाओ, शिव में शिवमय हो जाओ, केवल आपको हर इंसान में, हर शरीर में, हर आत्मा में केवल शिव ही दिखे। कहते हैं ना कि पत्थर कहीं रहता है और उसको हम मंदिर में लाके, लोग कहते हैं ना सनातन धर्म में लोग मजाक उड़ाते हैं कि हम पत्थर की पूजा करते हैं, इंसान इतनी साधना तपस्या करता है अब पत्थर कुछ नहीं करता, हम पत्थर की पूजा करते हैं। हाँ जी। इंसान ही पूजा करता है पत्थर को भगवान की बना करके, पर इंसान की पूजा कोई नहीं करता। ऐसे है ना। तो शिव जी को जितने ही प्रकार के जो भी चीजें आपको मालूम है या ना मालूम हो, आप हर विधि से उनकी, जैसे हमने कुमारी कन्याओं के विषय में बताया, वो शिव जी की बिल्कुल तपस्या आराधना कर सकती हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। तो अवश्य उनकी मनोकामना, यदि उन्होंने 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर लिया है 1 महीने में, तो उनकी मनोकामना, उनका विवाह 3 महीने नहीं 6 महीने के अंदर हो ही जाएगा। जिसमें नमः शिवाय बोलना चाहिए, केवल नमः शिवाय, पंचाक्षरी में नमः शिवाय लिखा है, तो 1.25 लाख जाप उसको नमः शिवाय का ही करना है, ओम नहीं स्पर्श करना है, केवल पंचाक्षरी मंत्र ही जपना है। इसको जपने से जरूर उसको माँ के दर्शन भी होंगे और उनका कार्य भी सिद्ध होगा, जिस कार्य के लिए वो कर रहे हैं। पर उनका संकल्प एक होना चाहिए, अपने संकल्प से नहीं हटना चाहिए। संकल्प कैसे लेना चाहिए? संकल्प मानसिक संकल्प होता है। या तो आप हिंदी में बोलो कि हे विष्णु भगवान, हे विष्णु भगवान, हे विष्णु भगवान। जैसे हम 3 बार जल पीते हैं, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, तो हम अंदर की शुद्धि के लिए 7 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। हम एक अंदर से भी, मान लीजिए कि हम रोज घर में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यदि मान लीजिए कि आप रात को हेलीकॉप्टर से यूएस जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, अब रात हो गई, अब भगवान को भोग कैसे लगाएंगे? भगवान घर में आपके कैद हैं, तो आप मानसिक रूप से, आपका समय आ गया है, 4 बज गया है, 6 बज गए हैं, आप मानसिक रूप से कि प्रभु मैं आपको सिल्वर की थाली में यह पकवान बना के आपको भोग लगा रही हूं, हे प्रभु आप इस भोग को स्वीकार करें, तो आपका मानसिक भोग आपके घर में लग जाएगा। यह हमेशा ध्यान रहे। मानसिक स्नान करके, प्रभु मैं स्नान कर रही हूं, अब कर ली हूं, अब मैं, समय हो गया है संध्या काल का, मैं ध्यान करके आपको भोग लगा रही हूं, प्रभु हमारा भोग स्वीकार करिएगा। भले आपके घर में कितने भी भगवान कैद रहे, लेकिन आप मानसिक रूप से के जो है, रास्ते में कहीं गाड़ी जा रहे हैं, आपकी गाड़ी चल रही है, गाड़ी खड़ी करके आप मानसिक रूप से भगवान को हाथ जोड़ करके भोग लगा सकते हैं। आपका भोग जरूर स्वीकार करेंगे, क्योंकि भक्ति तो मन से होती है ना। यही ना तुलसीदास जी ने कहा है कि पिता आत्मा राम द्विवेदी, तुलसी जिनकी माता थी, राजा पुर के कब तुलसी से मन में भक्ति राम की थी। वो तो मन से ही जपते थे ना। ये कौन सी, बताइए कौन सी डिग्री कॉलेज में तुलसीदास पढ़े थे? केवल भक्ति करके ही सारे ज्ञान प्राप्त किया था। ऐसे नहीं कहा कि तुलसीदास चंदन का से तिलक दें रघुवीर। हनुमान जी ने कहा क्या ताकते हो, भगवान हम तो खड़े हो, चंदन क्यों नहीं लगाते हो? तो ये तरीके, इनकी ऐसी महिमा है, ऐसी इनकी कहानियां हैं
देवी। अच्छा लगा आपसे, काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ। श्योर कि व्यूअर्स को भी बहुत कुछ जानने मिला होगा। तो मैं आप सबसे ये भी विनती करती हूँ कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय महाकाली। धन्यवाद।